Good morning, student. Welcome to my class. Adunet Pishavas. In today's class, we are going to discuss Assistant Professor Examination for Government Degree College, जिसको 15 मार्च 2022 को कंडक्ट किया गया है। ये बुकलेट की बी सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और जो 30 क्वेश्चंस थे जीएस के थे और बाकी क्वेश्चंस जो थे वो जो है आपके एजुकेशन पेपर से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैव बीन एम्फसाइज्ड एज द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आइडियलिज्म का जो है व्यू है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट। यहाँ 2 लिस्ट दे रखी है, हमको मैच करना है। पूना संस्कृत कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो ये कब इस्टेब्लिश हुए हैं? जो पहला है पूना संस्कृत कॉलेज, देखिएगा ये ऑर्डर में ही लगा हुआ है। 1821 को सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 को, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 को। तो ये इसका ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च इज़ कंसर्न्ड विद। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट पेयर। तो ये कौन सा इनकरेक्ट पेयर है इसमें पूछा गया है। तो थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ब्रूनर की दे रखी है, तो यही गलत था। बाकी जो ऑप्शन इसमें थे ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कर्ट लेविन, और सोशल लर्निंग बंडोरा की, ये सही थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय जे.एस. ब्रूनर। तो जे.एस. ब्रूनर ने डिस्कवरी मेथड की बात करी है। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन वैल्यूज डिडंट अडॉप्ट एंड रेस्पॉन्ड एट द सेम रेट एज चेंजेस इन मटेरियल कंडीशंस। तो इसको हम लोग कहते हैं कल्चरल लैग। कहते हैं 2 लिस्ट दे रखी है। हिस्टोरिकल रिसर्च को मैच करना है तो पास्ट रेफरेंस से, तो ये 4th इसका सही है। एक्शन रिसर्च लोकल प्रॉब्लम से 3rd सही है। सर्वे रिसर्च हो गया प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड होता है, तो ये 1st सही है सी का। और फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल वेरिएबल्स होता है जो 2, तो उसका हमारा बी ऑप्शन इसमें सही था। नेक्स्ट देखते हैं तो कौन सी प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो इसमें से ये तीनों हैं, लेकिन MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑलवेज बिटवीन, तो ये -1 से +1 के बीच में होती है। सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजीज होती है। नेक्स्ट है यहाँ 2 असर्शन दे रखे हैं। एजुकेशन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है रीज़न उसका दे रखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स प्रॉपरली विद द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें हमें को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। तो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए ऑप्शन मुझे सही लगा, तो ये है। बाकी देखते हैं आयोग क्या डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं वी लर्न एनीथिंग ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉरेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हु सेड दिस। तो ये माइकल सैडलर ने कहा है। नेक्स्ट है द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, ये किसने लिखी है बुक? तो ये लिखी है जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल इज़ नोन एज। तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी होता है। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस इन द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एज envisaged under the right of children to free and compulsory education act 2009। तो ये 75% रखा गया है। नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग गिवन बाय बंडोरा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? करेक्ट सीक्वेंस जो है वो है बी वाला। 4 पहले होगा, फिर 1 होगा रिमेंबर द बिहेवियर, फिर 2 होना चाहिए एडिंग रिकलेक्शन ऑफ द वर्क, और फिर 3rd है कन्फर्मेशन ऑफ फेवरेबल बिहेवियर। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ बेस्ड ऑन। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर ने दिया उस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हु गेव द बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये रॉबर्ट ग्लेजर ने दिया है। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड फिलॉसफी एज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। तो ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर teaching a content, a teacher finds that the students are able to work with action verbs, appraise, criticize and judge. Thus, the objectives achieved are at ये evaluation level पर होता है। फिर which of the following is called the Magna Carta of Indian Education। तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है
द नेम एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, तो ये टॉलमैन ने। फिर इन डेप्थ एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ आर प्राइमरीली यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव सर्वेज में यूज़ होता है इसको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट करेक्ट इन रिलेशन विद द नेचर ऑफ सोशल चेंज, तो ये मुझे लगा सोशल चेंज डजेंट अकर एज एन एसेंशियल लॉ, तो ये नॉट पूछा गया था ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। FTP का पूछा गया फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर द फोकस ऑफ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, तो ये टीचर बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एनवायरमेंटल कवर्स द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ, तो ये स्टेटमेंट जो था ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। तो ज्ञान दर्शन चैनल पूछा गया था कब लॉन्च हुआ है, तो ये 26 जनवरी 2000 को लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे फिर 2 लिस्ट दे रखी है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो था आपका डी ऑप्शन। अर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल को, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो मनाया जाता है 28 जुलाई को, एंटी टोबैको डे वो होता है आपका 21 मार्च को, और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये 5th उसका ऑप्शन सही था 21 मार्च, और वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो होता है 7 अप्रैल को, तो इसका डी ऑप्शन सही था। हु सेड वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ एंड माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड बाय ऑन हिज ओन फीट, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर नॉट पूछा गया, ट्रू अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो ट्रेट्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, तो ये नहीं होना चाहिए। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म में द वर्ड इज़ क्रिएशन ऑफ माइंड, तो ये नहीं होना चाहिए, नॉट पूछा गया था इसमें। फिर इंटरनल कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़, तो ये होना चाहिए हेरिडिटी, इंटरनल कॉज पूछा गया तो हेरिडिटी होगा। तो ये थ्योरी जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी इज़ अ प्रोमिनेंट साइको सोशल चैलेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, तो ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज का है। फिर नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस टू स्टैब्लिश, तो इसके लिए क्या स्टैब्लिश किया गया है, तो ये सी ऑप्शन है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC। एज मैंडेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द RCI, तो इसमें 5-6 देख रखे स्टेटमेंट, तो इसमें जो सही था वो सेकंड सही है, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू दी पर्सन विद डिसेबिलिटी, 4th वाला सही था, टू स्टैंडर्डाइज सिलेबाई, और 5th सही था, टू मेंटेन अ सेंटर रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर रेजिस्टिंग सोशल चेंज, तो साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है नहीं होना चाहिए, नॉट पूछा गया था। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, तो टाइप 1 एरर कहलाता है ये। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है NPE 2020 से, टू क्रिएट वर्चुअल लैब्स द ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म आर लाइकली टू बी यूज्ड आर, तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए दीक्षा स्वयं और स्वयं प्रभा यूज़ होता है, शिक्षा नहीं यूज़ होती है। दी रीअपियरेंस ऑफ ए लर्न रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटेंशन इज़ नोन एज, तो इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा गया है। फिर है द इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए स्लो लर्नर बाय टीचर में बी नेम्ड एज, ये केस स्टडी में स्टडी करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो नॉट फिर पूछा गया है, तो ये कल्चरल लैग है। फिर है व्हेन अ नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वुड बी कॉल्ड, ये 2 टेल्ड होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर नॉट पूछा गया, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन, तो इसमें नॉट जो था जो नहीं होना चाहिए, दे डोंट एक्सेप्ट अदर्स। फिर इन विच ईयर द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश, तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में हुई थी। फिर पूछा गया है द फॉलोइंग इज़ नॉट, फिर नॉट कहा गया, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नॉलेज पेंटागन डिवाइस बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन, तो इसमें जो ऑप्शन जो था वो स्पेसिफिकेशन ऑफ करिकुलम ये नहीं था। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली एंड रैशनली अबाउट द प्रॉब्लम व्हेन ही और शी फेसेस, देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है ये कंप्लीट होती है, तो ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग नहीं है। फिर है विच द टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 64-66 को एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। फिर 80 है द परसेंटेज ऑफ केसेस लाइज बिटवीन -1 रो एंड +1 रो इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व,
तो ये होना चाहिए आपका 68.26 केसेस। फिर है हु सेड टेक्नोलॉजी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ प्रैक्टिकल एंड्स, तो ये एडगर डेल ने कहा था। फिर है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, ये किताब लिखी थी वर्नन मेलिंसन ने, बी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसका 3 आना चाहिए क्लास, और ये सोशल मोबिलिटी, इसका होना चाहिए एजुकेशन, फिर सोशल चेंज, इसका होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन, फिर सोशल पर्सपेक्टिव, ये होगा रिजर्वेशन, तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी सुपर ईगो इज डेवलप्ड, ये फैलिक स्टेज में डेवलप होता है। इफ़ देयर इज़ एनी रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड विथ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन देन व्हाट इज़ द सूटेबल मेथड फॉर सैम्पलिंग, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग एग्जिस्टेंशलिस्ट हैज़ एक्सेप्टेड द आइडियाज़ ऑफ गॉड, तो किरकेगार्ड ने जो उसको एक्सेप्ट किया है। हु इंट्रोड्यूस पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अप्लाइड इन इट्स टीचिंग, तो इसको जो है केलर ने यूज़ किया है। फिर स्केल डाउन टीचिंग इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइक्रो टीचिंग है। फिर मोटिवेशन इज़ एनर्जी चेंज विद इन द पर्सनल कैरेक्टराइज बाय अट्रैक्टिव अरोजल एंड एंटिसिपेटरी गोल रिएक्शन, तो ये किसका डेफिनेशन है, यह है मैकडोनल्ड की। फिर है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च इज़ वन विच द इन्वेस्टिगेटर क्रिएट a situation with the exact condition he wants to have and in which he controls some and manipulates other variables, तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन जो दी गई थी वो गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है हु स्टेटेड द गाइडेंस इज़ नॉट डायरेक्शन इट इज़ नॉट द इम्पोजिशन ऑफ वंस पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर, तो ये क्रो एंड क्रो की है। तो यहाँ पे देखिएगा फिर दो जो है लिस्ट दे रखी है, तो उसमें जो लिस्ट सही थी वो बी सही थी, ए का चौथा होना चाहिए रियलिटी, और इसका सेकंड का बी का जो है फर्स्ट होना चाहिए, और इसका सेकंड होना चाहिए, और ये डी का जो है आपका जो होगा वो एथिक्स होना चाहिए। फिर हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट स्टडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये मेरी समझ से माइकल जी मूर हैं। फिर विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो ये पर्सनल बिहेवियर होना चाहिए इसका आंसर। फिर when one variable is continuous and other is true dichotomous then relationship can be measured by, तो पॉइंट बिसरल मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अरेंज फॉर, तो जनरल चिल्ड्रन और टैलेंटेड दोनों के लिए होता है। फिर गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट दे देगा जिन इज़ विनर इन जैनिज्म जिन मेक्स एफर्ट टू विन ओवर सेल्फ इवल, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Idiots are labeled as having an IQ range of 0 से 25. He who is considered as the proponent of question answer method, तो इस सोक्रेटिस का है। फिर दो assertion दो स्टेटमेंट देगा इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेस मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दिस इज नेसेसरी टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसमें भी चूज़ करना था हमको, तो उसमें जो मुझे सही लगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं आयोग क्या तय करता है। नेक्स्ट था ओरिजिनेटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन वॉज, तो ये इटार्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो बी इसका ऑप्शन सही था। इंश्योरिंग द नॉट इंक्लूड कहा गया है इंश्योरिंग द लर्निंग शुड बी मेनली बेस्ड ऑन कंटेंट नॉलेज विच इज़ इंटरनल बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो पुअर मेंटल हेल्थ होता है। फिर विच ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टार्टेड कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स इन इंडिया, तो पहला कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। जेस्टाल साइकोलॉजी एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ, तो वो ट्रांसपोजिशन के नाम से। फिर इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, तो ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है। फिर दो लिस्ट फिर दे रखी है टू फैक्टर थ्योरी, तो ये फोर्थ इसका सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है ए। ग्रुप फैक्टर थ्योरी हम देख लेते हैं, तो ये 3 थर्स्टन ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटरेक्ट गुलफोर्ड ने दिया था, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट एजुकेशन द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। द कंक्लूजन दैट बिकॉज टू फैक्टर्स गो टुगेदर वन मस्ट be the cause and other the must be the effect is called post hoc fallacy which of the following statement is not correct, तो ये है a test can't be valid without reliability। यहाँ फिर दे रखा है villages imitate urbanites urbanization is specific and clear form of social change,
तो ये बोथ ए ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू ऑल काइंड्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो एनसीटी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 21 में हुआ था। विच इज़ करेक्ट ऑर्डर स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो उसका डी ऑप्शन सही था, पहले सेकंड होना चाहिए, फिर थर्ड, और फिर 1 और फिर 4th। तो मुदलियार कमीशन का कौन सा मेजर रिकमेंडेशन नहीं था, तो ये क्रिएशन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, तो ये कोठारी कमीशन का था। सम स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च आर गिविंग बिलो। तो पहला है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, कलेक्टिंग द डेटा, एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँगा अभी। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें इसको क्लियर कर लेंगे। 170 इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। नेशनल सर्विस स्कीम इज़ एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ, तो ये बोथ इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल पर होता है, BNC इसका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट पेयर। तो मॉडर्न टीचिंग मॉडल JS ब्रूनर दे रखा है, तो ये गलत है। तो हमने 31 से 120 क्वेश्चंस कर लिया है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है GS का पार्ट देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।